नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूं कि अभी हाल ही में हरियाणा में एक न्यूज़ आई कि लगभग 81 लाख कनेक्शन जो है बिजली के जो है हो गए हैं और बिजली की जो उत्पादन क्षमता है वो भी हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी लगभग 14,943 मेगावाट पहुंच चुकी है। जहां तक मैं हरियाणा में बिजली उत्पादन करने की बात आती है तो बिजली का प्रोडक्शन डेफिनेटली हमारे यहाँ अच्छा खासा है। हम एक तरीके से जो है आत्मनिर्भर हैं बिजली के में उत्पादन करने की बात आती है फिर उसका यूज़ करने में, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कंज्यूम एक बात करेंगे तो वो कम हो रहा है। इसके प्रमाण की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं तो अनिल विज साहब जो हैं वो इस मंत्रालय को अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत जो है मिलती है मेरे हिसाब से, लगता है आपको है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, चलो ज़रूरी नहीं है। तो क्या बोला गया, लगभग 14,662 मेगावाट तक हमारी बिजली का जो कंजप्शन की जब हम बात करेंगे खपत है वो 14,662 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और वहीं हमारा उत्पादन की बात करूंगा तो वो 14,943 मेगावाट है। देखिए कितना है, 14,943 मेगावाट। तो कहीं ना कहीं हम बिजली के प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो वो हमारे यहाँ जो है ठीक ठाक है। एक तरीके से आप भी कह सकते हैं कि बिजली का कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने की बात आएगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसके बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग जो है, जिसको आप हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नाम से जिसको आप जानते हैं, उनके चेयरमैन हैं और उनके अध्यक्ष हैं हाल ही में नंदलाल शर्मा। और नंदलाल शर्मा ने जो नए नवेले जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करके सारी बातें कही कि हम आने वाले समय में जो हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसमें सुधार करना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, थर्मल पावर प्लांटों को दुरुस्त करना है और विद्युत क्षेत्र में संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है। तो उसके लिए हमें जो है एक नई प्लान बनानी पड़ेगी। साथ ही एग्रीमेंट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉस को कम करने के महत्व को पर भी चर्चा हुई। तो वर्तमान में जब हम बात करेंगे तो जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है नंदलाल शर्मा। ठीक है, जब मैं बिजली का प्रोडक्शन करने की बात आएगी तो और मैं आपको बताता हूँ रिसेंटली अब जब हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बिजली का प्रोडक्शन जो किया जाता है, जो सबसे बड़ा जो प्लांट माना जाता है बिजली का, उसको आप इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उसको आप किस नाम से जानते हो? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस नाम से ये अपने हरियाणा का थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जब हम बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट माना जाता है और जिसकी क्षमता लगभग 1500 मेगावाट आप देखते हुए पाते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, तब से और 500 मेगावाट की यहाँ पर 3 यूनिट हैं और ऐसा करके लगभग 1500 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन करता है। इसके बिल्कुल सामने महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये भी आप जानते होंगे, और जो एक चाइनीज पावर कॉरपोरेशन चलाता है, लेकिन इसको कौन चलाता है? एनटीपीसी। एनटीपीसी की बात करूंगा तो जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, जो कहते हैं लगभग 69,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन अकेली एनटीपीसी करती है। एनटीपीसी एक महारथन कंपनी भी है, ये आप जानते होंगे। रिसेंटली एनटीपीसी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। ठीक है, अपने यहाँ पर हम बात करेंगे तो अपने देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित है। अपना यहाँ का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो फतेहाबाद में स्थापित आपको देखते हुए पाते हैं, फतेहाबाद में, और इसकी क्षमता टोटल 2800 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में ये 1400 मेगावाट का पर काम कर रहा है, मतलब 700 मेगावाट की 2 यूनिटें वर्तमान में काम कर रही हैं। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर। और थर्मल पावर की बात करूँगा तो इंदिरा गांधी सबसे बड़ा है, और जब मैं परमाणु ऊर्जा की बात कर दूँ, एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वो हमारे हरियाणा में ही फतेहाबाद में पड़ता है, जिसको आप 2800 मेगावाट का कहते हैं, जिसमें 700 मेगावाट की 2 जो है 4 यूनिटें लगाएंगी, लेकिन वर्तमान में 2 काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसकी जब हम बात करेंगे, दूसरा मैं बात करूं, ये वही हरियाणा है जिसके बारे में जब आपसे कोई बात करना चाहे, सबसे पहले तो हमने क्या बताया, इतनी जो है खपत हो गई और इतना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। दूसरा मैं बात करता हूँ एक और काम की बात आप देखते हुए पाते हैं, हरियाणा में जब आपसे कोई पूछते हैं कि हरियाणा में बिजली का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य भी है जिसने 1970 में 1970 में प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया था। प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँची। ठीक है, गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, तो वो बिजली पहुंची चौधरी बंसीलाल के समय में। ऐसा हुआ था, किसके समय में हुआ था? चौधरी बंसीलाल की जब हम बात करेंगे तो उसके समय में ऐसा किया गया। तो चौधरी बंसीलाल के समय में ये ऐसा हुआ कि पूरे देश में पहला राज्य बना जिसके प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया गया है। 1970 की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा जो बिजली बोर्ड की जब हम बात करेंगे तो हरियाणा बिजली बोर्ड की जो स्थापना की गई है, वैसे तो आप 1967-68 में हो चुकी है, लेकिन बाद में 1998 में दोबारा से इसको पुनर्गठित किया गया और हरियाणा जो बिजली बोर्ड है
उसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पर, पंचकुला में उसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। और इस बिजली बोर्ड को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और एक है हरियाणा बिजली जो है प्रसारण निगम लिमिटेड। और उन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसकी बात करेंगे पंचकुला में। लेकिन वितरण को, प्रसारण को भी दो हिस्सों में बांटा है, एक है उत्तरी हरियाणा वितरण और एक है दक्षिण हरियाणा वितरण निगम लिमिटेड। तो उत्तरी हरियाणा का हेडक्वार्टर जो है वही पंचकुला में, और जो साउदर्न दक्षिण हरियाणा का है वो हिसार में पड़ता है। याद रखना इस बात को। तो बिजली में ठीक ठाक हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन हम कम कर रहे हैं। रिसेंटली 31 जुलाई को ये हाईएस्ट था, इस साल 31 जुलाई 2024 को हाईएस्ट कंजप्शन हुआ, लेकिन हमारे प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं कम था। रिसेंटली एक और बोला गया कि जो आपको पता होगा कि हमारे नायब सिंह सैनी जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा करी थी कि जो खेदड़ पावर प्लांट है, जहां पर 1200 मेगावाट का एक प्लांट पहले से काम कर रहा है जो हिसार में है, वहां पर एक और 1200 मेगावाट का एक प्लांट और लगने जा रहा है। ठीक है, तो एक और प्लांट वहां पर लगेगा खेदड़ हिसार में। ठीक है, जिसको आप राजीव गांधी जो है थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें आपको पता होगा, इस बारे में आप सब जानते होंगे, और जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, लगता है कि इनको और डिटेल में पढ़ना है, तो मॉर्निंग में मेरे साथ सुबह सुबह 7 से 8 जरूर जुड़ा करें। उसमें मैं बिल्कुल डिटेल से सारी बातें करता हूँ। मॉर्निंग में नेशनल, इंटरनेशनल, हरियाणा सब करंट अफेयर को डिटेल से कवर करने की कोशिश करता हूँ। जरूर मेरे साथ जुड़ा करें। दूसरा, यदि आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट बच्चे आप स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप जो है स्टडी IQ ऐप पर हरियाणा PSC का ये फाउंडेशन संकल्प बैच आप ले सकते हो। सीधा बाय नाउ दबाइए, बाय नाउ दबाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कैसे कैसे आप इसको ले सकते हैं। ये आपको इतने रुपए में पे नहीं करना पड़ेगा। आप PDK लाइव आप कूपन कोड लगाते हैं 3 ऑफर्स अवेलेबल में, तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये इस 2749 मतलब लगभग 11,000 रुपये में आप इसको ले पाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती हैं और हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो फटाफट किसका इंतजार कर रहे हो, अभी डाउनलोड करिएगा और अपने आप को जो आप चाहते हैं कि इस बार जब SCS का फॉर्म निकले तो उससे पहले मेरी तैयारी शुरू हो जाए और मैं वो कर पाऊँ जो एक्चुअल में मेरा सपना है। और इस आने वाले मतलब 7 से 8 महीने में सारी मतलब एक भर्ती का जो है कार्य पूरा हो जाएगा। मतलब दिसंबर स्टार्टिंग में फॉर्म निकल करके जनवरी लास्ट या फरवरी में एग्जाम, फिर उसके बाद 1.5-2 महीने बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन हो जाता है। बस यही प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, अभी से जुटना पड़ेगा। अभी भी आप थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे काम। ठीक है, तो जुड़ें, स्टडी IQ आपको डाउनलोड करिएगा और हाँ, सुबह सुबह 7 से 8 करंट अफेयर क्लास को जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दिए सेशन को।